चलिए बढ़ते हैं आगे। मिडिल ईस्ट में आग आखिर खत्म कब होगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात जो सामने आई है उसमें तेहरान झुकने को तैयार नहीं है, ये तो स्पष्ट है। और अमेरिका लगातार नुकसान की राह पर, ये भी स्पष्ट है। अब अमेरिकी साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिकी हथियारों का बाजार भी गिरने लगा है। तो सवाल ये कि अमेरिकी हथियार आखिर अब खरीदेगा कौन, जब इस जंग में खुद अमेरिका के हथियारों के दम पर जो लड़ाई अमेरिका और इजराइल लड़ रहा है वो काफी पीछे है ईरान से। अब ईरान जैसे छोटे देश अगर अमेरिकी जेट्स को गिरा दे रहे हैं और लगातार ईरान ऐसी ही स्थिति में है, ऐसे ही हमले कर रहा है जिससे कि अमेरिका चारों खाने चित हो गया, तो सवाल ये कि आखिर अमेरिका का होगा क्या। अब मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका के हालात वैसे हैं कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। यानी अगर युद्ध छोड़कर भाग भी गए तो सवाल तो साख का हो जाएगा, ना भागे तो लगातार नुकसान हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी बेसेस हैं वो ईरानी हमले में इस कदर खराब हो चुके हैं कि शायद उसे ठीक करने में भी कई साल लग जाए, 10 सालों से ज्यादा का वक्त लगेगा। इतना ही नहीं, कई फाइटर जेट्स ईरान जमींदोज कर चुका है। कौन कौन से, पहले ये देखिए, ये चाहे बात F-15 हो, F-16, F-18 और F-35, ये वो विमान है जो अमेरिका की ताकत हुआ करते थे और अमेरिका इसे अनकिलेबल के तौर पर बोल बोल के महिमा मंडन कर करके दुनिया के कई देशों को बेचता था। लेकिन हुआ क्या, इस ईरान के साथ में जंग में ईरान ने अमेरिका के F-15 मार गिराए, वो भी एक या दो नहीं, पूरे 4 F-15 ध्वस्त कर दिए। इसके अलावा F-16 उसे भी ध्वस्त कर दिया। 2 F-16 अभी तक ईरान धराशायी कर चुका है। F-18 भी इसमें शामिल है। एक F-18 धराशायी किया गया है और सबसे ज्यादा नुकसान F-35 के तौर पर हुआ, क्योंकि F-35 के लिए कहा जाता है कि लगभग $700 करोड़ की लागत F-35 को बनाने में होती, एक F-35 बनाने के लिए। इसे अनकिलेबल बताता है अमेरिका, और उसमें भी 2 F-35 ध्वस्त कर दिए हैं ईरान ने। कहा जाता है ये वो, एक तरह से कहा जाए कि ये वो हवाई जेट हैं, फाइटर जेट्स हैं यूएस के, जो रडार पर आए बगैर जो अपना पूरा एक तरह से टारगेट सेट कर ले उसे ध्वस्त कर देता है। लेकिन ये वो अब फाइटर जेट्स बन चुके हैं जो ईरान के रडार पे भी आ गए, जो ईरान ने ध्वस्त भी कर दिए। ये वो फाइटर जेट्स हैं जो एक तरह से एक्सपोज भी कर दिएगा ईरान की तरफ से, और ये भी बता दिया कई देशों को कि ये जो F-15, F-16, F-18 या F-35, ये सारे फाइटर जेट्स जो बोल बोल कर बेचता है ना अमेरिका, ये दरअसल खोखले एक तरह से हथियार साबित हुए हैं। ये ऐसे हवाई हथियार साबित हुए हैं जिसने अमेरिका की भी पोल खोल दी। इन हथियारों के दम पर जंग लड़ रहे थे, कई दुनिया के कई देशों को ये बेच रहे थे। अब आप ये भी जान लीजिए ईरान कितने अमेरिकी फाइटर जेट्स तो जो गिरा चुका है ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन जिस तरह से इनकी लागत रही है, अमेरिकी फाइटर जेट्स को आसमान में जो ध्वस्त किया जाता है उसके हालात। तो ये जो आप आसमान में देख रहे हैं ना आग का गोला, दरअसल ये वही फाइटर जेट्स हैं जो अमेरिका की ताकत थे। उन अमेरिकी ताकतों को ईरान ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अमेरिका कहता रहा कि भाई ये दुश्मन की रडार में नहीं आता, ईरान ने इन्हें रडार पर लिया। अमेरिका कहता रहा कि ये अनकिलेबल है, ईरान ने इन्हें ध्वस्त कर दिया और उन पुर्जों की तस्वीरें भी बाकायदा शेयर की गई। यानी अमेरिकी फाइटर जेट्स को आसमान में उड़ जाए तो दहशत फैल जाती है, ऐसा दावा किया जाता था। तबाही कितनी बेशुमार होगी ये दावा किया जाता था, लेकिन तबाही की जगह फाइटर जेट्स अब खुद तबाह हो गए। सोचिए जरा, वैसे देश से हथियार से जिस पर अमेरिका ने कई वर्षों से सैंक्शंस लगा रखे थे, अमेरिका को सदमा लगा है कि ईरान आखिर ऐसा कर कैसे सकता है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप को सपने में खाम नहीं नजर आते होंगे और ट्रंप अकेले में ये सोचते होंगे कि काश ईरान के साथ में पंगा लिया ही नहीं होता, कम से कम साख तो बच जाती। जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, लेकिन साख की जो एक तरह से उस पर बट्टा लग चुका है। ईरान से लड़ना डोनाल्ड ट्रंप को महंगा पड़ता हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों, आइए आपको जल्दी से बता देती हूँ। खासतौर से अगर हम बात करें कुछ हथियारों की,
अगर हथियारों की बात करें तो टॉमहॉक मिसाइल इस्तेमाल और नष्ट भी किया जा चुका है। किस रूप में? करीब बताया जा रहा है कि इसकी कीमत 20 करोड़ की होती है और अभी तक कई टॉमहॉक मिसाइलें नष्ट कर चुका है ईरान। अमेरिका की 1700 करोड़ का नुकसान एक तरह से लग चुका है। आइए बात कर लेते हैं इसके टॉमहॉक के अलावा F-15E की। अभी तक 4 F-15E ईरान नष्ट कर चुका है अमेरिका के और एक की कीमत 288 करोड़ की होती है और यानी कि अगर 4 को ध्वस्त किया तो लगभग 1150 करोड़ डॉलर्स का नुकसान एक तरह से अभी तक अमेरिका को हो चुका है। इसके बाद में अगर हम KC-135 प्लेन की बात करें तो अभी तक ईरान अमेरिका के KC-135 8 ध्वस्त कर चुका है। 694 करोड़ इसकी लागत होती है और अभी अगर नुकसान की बात करें 34 दिनों में तो 5558 करोड़ का लॉस अभी तक अमेरिका एक तरह से उठा रहा है। इसके अलावा KC-135 के अलावा MQ-9 रिपर ड्रोन की बात करें, क्योंकि इस पूरे ये कहा जाए कि युद्ध में कई रिपर ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। अभी तक 16 रिपर ड्रोन तो ईरान ध्वस्त कर चुका है। 277 करोड़ इसकी कीमत बताई जाती है। तो सिर्फ अगर रिपर ड्रोन की ही अगर चपत की बात करें तो अभी तक ईरान इन रिपर ड्रोन को ध्वस्त करके 4447 करोड़ की चपत लगा चुका है। F-35 फाइटर जेट का जो मैं बात कर रही थी उसमें F-35 फाइटर जेट भी पूरी तरह से ध्वस्त किए जा चुके हैं। जानकारी सामने आ रही है कि अभी हाल ही में बड़े हमले किए और उसके बाद में उसको अंजाम दिया गया। F-35 भी ध्वस्त किए गए। अगले हथियार की बात कर लेते हैं। UH-60M की बात की जाए जो कि हेलीकॉप्टर की श्रेणी में आता है, जिसमें एक की कीमत करीब 185 करोड़ डॉलर की होती है और इसमें भी अमेरिका को बड़ी चपत ईरान की तरफ से लगी है। अवाक्स का अगर बात कर ली जाए तो अभी तक 2 अवाक्स पूरी तरह से नष्ट ईरान इस हमले में कर चुका है और एक अवाक्स की जो लागत है वो 6000 करोड़ की है। तो सिर्फ अवाक्स को ही ध्वस्त करके 12000 करोड़ का नुकसान ईरान जैसा अमेरिका के मुकाबले छोटा देश कर चुका है। अब अगर चिनूक हेलीकॉप्टर की बात करें तो अमेरिका कहता है कि यह बहुत शक्तिशाली है जिसकी कीमत 400 करोड़ है, लेकिन यहां पर भी इसे भी ध्वस्त कर दिया है ईरान ने। और ये सिर्फ हथियारों को ध्वस्त नहीं किया, ये अमेरिका के झूठ को बेनकाब किया है, अमेरिका के झूठ को ध्वस्त किया है। ये कहा जाए कि जो एक नकली दुनिया डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट की थी उनके झूठे दावों को ध्वस्त कर दिया है। ये वो डेटा है जो दुनिया के सामने आए, लेकिन हथियारों को ईरान ने ढेर कर दिया, जिसकी कहानी बताने में शायद अब अमेरिका को भी शर्म आ रही होगी। अमेरिका की कल्पना से ज्यादा ईरान ने कर दिखाया। ईरान एक तो हमला करके अमेरिकी हथियारों को नष्ट करता है और उसके बाद में तुरंत फिर से धमकी देता है, और बड़ी बात तो ये कि जो ईरान कहता है वो करता भी है। और दूसरी तरफ ट्रंप हैं जो कभी कहते कुछ हैं करते कुछ हैं और कभी कभी अपनी ही बातों से पलट जाते हैं, जो इन पिछले 34 दिनों के युद्ध में कई बार डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में नजर आया। खुद वो यू टर्न ले लेते हैं। अब ईरान के मारे ट्रंप बेचारे, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है बताती हूँ। दरअसल ईरान ने अमेरिका के कई हथियारों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया और उसके साथ ही कर दिया डोनाल्ड ट्रंप का गुरूर भी पूरी तरह से खत्म। थर्ड इंटरसेप्टर की बात करें तो बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से जो हमले किए गए उसमें अमेरिका के थर्ड इंटरसेप्टर का 85% भंडार खत्म हो चुका है। अब इतना ही नहीं, जानकारी यह है कि 90% ATACMS या PRSM मिसाइलें भी स्वाहा अभी तक हो चुकी हैं। दूसरी तरफ इस जंग में करीब 2400 पैट्रियट इंटरसेप्टर का भी इस्तेमाल अभी तक अमेरिका कर चुका है। टॉमहॉक जैसी मिसाइलें जो बहुत बड़ी मिसाइलों को बोल के एक तरह से अमेरिका बेचता रहा, या JASSM जैसी जो तमाम मिसाइलें हैं उन तक मिसाइलों को ध्वस्त किया जा चुका है। ये टॉमहॉक आपको याद होगी, कुछ समय पहले तक अमेरिका यूक्रेन को बार बार ये झांसा दे रहे थे कि आप टॉमहॉक मिसाइल लो और रशिया से युद्ध लड़ लो, आपको फतेह हासिल होगी, जीत हासिल होगी। लगातार चाह भी रहा था यूक्रेन मिल जाए, लेकिन अब यूक्रेन भी कह रहा होगा कि बहुत अच्छा हुआ नहीं मिला, क्योंकि अगर ईरान जैसा देश अमेरिका के इस हथियार को हवा में उड़ा देता है तो रशिया तो पूरी तरह से एकदम बर्बाद ही कर देगा। अमेरिका ने जंग के शुरुआती चरणों में उसके सहयोगियों ने 11,000 से ज्यादा आधुनिक हथियार इस्तेमाल किए, जिनकी कुल लागत लगभग $26 बिलियन थी। इन्हें दोबारा भरने में $50 बिलियन से ज्यादा का खर्च आने का अनुमान है।
एक रिपोर्ट के अनुसार 12 मार्च तक अमेरिका और इजरायल ने अपने 12 प्रमुख हथियारों के स्टॉक का 20% से अधिक का हिस्सा इस्तेमाल कर लिया था। ईरानी हमलों में अमेरिका के कम से कम 12 रडार सिस्टम, सैटेलाइट टर्मिनल और एक थर्ड रडार को भारी नुकसान पहुंचा है और उसकी कई तस्वीरें सामने आई हैं आसमान से जब नुकसान हुआ तो। ये जो आपने तस्वीरें अभी देखी, दरअसल ये वही तबाही का मंजर है जो लगातार ईरान और अमेरिका के इस जंग में नजर आ रहा है। अब खबर निकलकर ये सामने आई है कि एक हफ्ते में अमेरिकी इंटरसेप्टर खत्म हो सकते हैं। जी हाँ, ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व CIA विश्लेषक ने किया है। लैरी जॉनसन के अनुसार पैट्रियट और थार्ड जैसी मिसाइलें 7 दिनों में खत्म हो सकती हैं और उनकी जल्दी भरपाई भी संभव है नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हर हमले को रोकने के लिए 2 से 3 इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल किए जा रखे हैं। $500 बिलियन की ईरानी मिसाइलों की एक तरह से गिराने में लगभग 12 मिलियन से 26 मिलियन डॉलर तक एक तरह से खर्च होता है, जो आर्थिक रूप से काफी ज्यादा नुकसानदेह है। आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान के कैसे ईरानी जेट्स को खासतौर से ईरान गिराने की तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह से ईरान लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। यूएस फाइटर जेट लगातार ढेर हो रहे हैं। ईरान ने कैसे उन्हें मारा है वो भी जरा समझ लीजिए। जिस तरह से हालात है, ईरान ने अपने एयर स्पेस में IRST सिस्टम दरअसल एक्टिवेट कर दिए हैं और यही वजह है कि वो लगातार इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल से काफी ज्यादा आगे है। IRST होता क्या है समझिए। IRST का मतलब है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। अब IRST सिस्टम जो है वो अमेरिकी विमानों को बाकायदा ट्रैक करता है। भले ही अमेरिका कह रहा हो कि ये ट्रैकिंग सिस्टम से काफ़ी दूर हैं, ये ट्रैक नहीं किए जा सकते, रडार में नहीं आ सकते, लेकिन अमेरिका की ये तमाम दावों को धराशायी कर दे रहा है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम यानी IRCT सिस्टम अमेरिकी विमानों को बाकायदा ट्रैक कर रहा है और अमेरिकी विमान के टेम्परेचर को ये बाकायदा मापता है। अमेरिकी विमानों की कमजोरी आखिर क्या है? अमेरिकी स्टील्थ विमानों का इंजन जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है, ये कहा जाता है। विमान के पिछले और निचले हिस्से में हीट और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इस हीट को ईरान का IRST सिस्टम बाकायदा पकड़ रहा है और यही वजह है कि वो इस युद्ध में अमेरिका से एक कदम आगे है। अब जरा सोचिए कि एक सुपर पावर देश जिसका दबदबा पूरी दुनिया में चलता है या दुनिया में चलाया जाता है प्रोपेगेंडा के साथ में, क्या अब वो साथ उसकी रह पाएगी? क्योंकि अमेरिकी हथियार और जेट्स का जो हाल अभी हुआ है, ईरान ने जो किया है, उस पर कोई भी देश अब तो अमेरिका पर भरोसा नहीं करेगा। मिडिल ईस्ट की लड़ाई में अमेरिका ने जो अपनी किरकिरी कराई, शायद उससे उबरने में अमेरिका को वर्षों लग जाए। अब सोचिए, क्या जो अमेरिका अपने हथियारों का निर्यात करता था, कई देशों को हथियार और जेट्स बेचता था, क्या देश इसे खरीदेंगे भी? अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। 2021 से 25 के डेटा के अनुसार अमेरिका ने वैश्विक हथियार निर्यात का 42% हिस्सा नियंत्रित किया, जो पिछले 5 सालों में बढ़ा है। अब एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि 2025 में यूएस आर्म्स एक्सपोर्ट्स का प्रतिशत भी शेयर, एक तरह से शेयर प्रतिशत जो है उसमें बदलाव आया। किस रूप में हुआ है बताती हूँ मैं आपको। 2025 में यूएस हथियार खरीदने वाले देश कौन कौन से, पहले ये जान लीजिए। इसमें जो सबसे बड़ा खरीदार देश है वो है सऊदी अरब। बताया जा रहा है करीब 20% बड़ा हिस्सा जो है वो एक तरह से खरीदता है सऊदी अरब। इसके बाद में नाम आता है जापान का, जिसमें 11% एक तरह से वो अमेरिका पर डिपेंडेंट है। पोलैंड शामिल है जिसमें 6.9% एक तरह से खरीदार के तौर पर है। कतर की बात की जाए तो वो 4.8% की खरीदारी करता है। ऑस्ट्रेलिया भी लगभग 4.5% की खरीदारी वो अमेरिका से करता है। इसके अलावा नीदरलैंड भी शामिल है 4.3%, यूक्रेन 4.2%, तो इटली 3.8%, यूनाइटेड किंगडम 3.7%, इजराइल 3.5% है। तो ये यूएस आर्म्स एक्सपोर्ट्स का प्रतिशत शेयर है, किस रूप में ये तमाम देश अमेरिका से हथियार खरीदते हैं।
और उसमें छोटे से लेकर कई बड़े देश भी शामिल है। इसीलिए तो अब ये तमाम देश अमेरिका पर नाराज भी हैं, अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि भाई ये जो झूठ बोल के हमें बेचा गया, लाखों करोड़ों डॉलर जो हमसे लिए गए और उसके साथ में हमें क्या दिया है, ये खाली डब्बा। अब ताइवान, दक्षिण कोरिया, यूएई, कुवैत, भारत, सिंगापुर, नॉर्वे, जर्मनी आदि ये तमाम जो देश हैं नियमित रूप से अमेरिकी हथियार F-35 मिसाइलें, रडार खरीदते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका 100 से ज्यादा देशों को यह हथियार बेचता है। लेकिन अब सोचिए, क्या अब अमेरिका से हथियार और जेट्स खरीदे जाएंगे? चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर वो देश कौन कौन से हैं जिससे कई देश अब हथियार खरीद सकते हैं, या ये कहा जाए कि हथियारों का एक नया बाजार बनता हुआ नजर आ रहा है और यूएस का खेल अब खत्म हो रहा है। हथियारों के बिजनेस का नया सिंघम आखिर कौन बन रहा है वो समझिए। अभी तक कौन था? अभी तक था दरअसल अमेरिका, लेकिन जो अभी हालात हैं, अमेरिका के झूठ का पुलंदा जब लोगों के सामने आया तो बल्ले बल्ले हो गई है रूस, चीन, फ्रांस और यूरोपीय देशों की। क्योंकि अब माना जा रहा है कि हथियारों के बिजनेस में जो नई भूमिका अब निभाई जाएगी उसमें ये वो देश है, और सबसे बड़ा नाम तो रूस का है, क्योंकि रूस लगातार कई देशों को हथियार पहले से बेचता रहा है। और दूसरा नाम चीन का है, जो अमेरिका को बड़ी चुनौती देता रहा है। उसमें फ्रांस और यूरोपीय देश भी शामिल हैं, जो अमेरिका से तो भैया बड़े खफा नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर सार ये कि अमेरिका को हर मोर्चे पर सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। हथियार की सप्लाई अगर दूसरे देश करते हैं तो फिर इकोनॉमी वॉर हो जाएगी और सीधे तौर पर अमेरिका को नुकसान ही होगा। तो क्या अमेरिका जो इस जंग में फंसा हुआ है वो इससे निकल भी पाएगा, या हथियारों के खेल में वो फेल ही हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है और यही तो बड़ी चिंता डोनाल्ड ट्रंप की है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।